जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये पुरअसरार कहानी सकलैन नामी शख्स और उसकी बीवी नजमा के इर्द गिर्द घूमती है। बात 3 साल पहले की है। सकलैन नामी शख्स जो कि मजदूरी किया करता था, उसके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और उसको उसके चाचा ने पाला था। फिर उसकी शादी कर दी ताकि उस पर ज़िम्मेदारी पड़े। सकलैन का अपना मकान था और उसी इलाके में उसके चाचा लोग भी रहते थे। एक दिन शाम को जब सकलैन अपने काम से घर वापस आया तो अपनी बीवी नजमा को घर के मेन गेट पर ही खड़ा देखा। नजमा बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। सकलैन को देखते ही वो उससे लिपट गई और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। सकलैन ने जब बीवी की ये हालत देखी तो परेशान हो गया कि क्या हुआ है नजमा, सब खैर तो है, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसने अंदर वाले कमरे के तरफ इशारा करते हुए बताया तो सकलैन कुछ समझ नहीं सका। उसने कहा, क्या हुआ है, कमरे की तरफ इशारा क्यों कर रही हो तुम। तो वो डरते डरते बोली कि वहाँ उस कमरे में कोई है। सकलैन ने कहा कि क्या, कौन है वहाँ पर, रुको मैं देखता हूँ। तो नजमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, अंदर नहीं जाओ, वहाँ जो कोई भी है वो नज़र नहीं आ रहा है। सकलैन ने कहा कि क्या बकवास कर रही हो, कोई नज़र नहीं आ रहा है, ये तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो। तो नजमा ने उसको बताया कि मैं दिन में किचन में काम कर रही थी, सालन बनाने के बाद मुझे धनिया चाहिए था तो मैं सामने वाले कमरे में पड़े फ्रिज से धनिया लेने गई तो पूरे कमरे में ऐसी स्मेल थी जैसे वहाँ कोई मुर्दा मौजूद हो। कफूर की खुशबू आ रही थी। कफूर उस स्मेल को कहते हैं जो मुर्दे को गुस्ल के बाद लगाया जाता है। मुझे लगा कि शायद कहीं और से आ रही होगी, मगर पूरे घर में वो स्मेल कहीं नहीं थी, बस सामने वाले कमरे में ही थी। उसके बाद मेरे पीछे पड़ी चारपाई में से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई उस पर बैठा हो या फिर उठ गया हो, क्योंकि हमारी चारपाइयों में से ऐसी आवाज़ उठने या बैठने के टाइम ही आती थी। और साथ ही वो स्मेल और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं इतना डर गई थी कि फ़ौरन वहाँ से भागकर मेन गेट पर आकर खड़ी हो गई। सकलैन ने जब कुछ ये सुना तो खौफ उसके दिमाग में भी घर करने लगा, मगर उसने ख़ुद को संभाला और नजमा को कहा कि अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं देखता हूँ। और वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अब खौफ तो उसको भी आ रहा था, मगर उसने हिम्मत की और कमरे में चला गया। अंदर गया तो कमरे में अब कोई खुशबू नहीं थी और ना ही कोई मौजूद था। सकलैन ने नजमा को कहा, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना कोई स्मेल ना कोई खुशबू। नजमा जब अंदर आई तो उसको भी कोई स्मेल या खुशबू नहीं आई। उसको लगा कि शायद उसका वहम होगा। फिर उसने बात चेंज करते हुए कहा कि सकलैन, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलें खाना खाते हैं। दोनों ने खाना खाया और फिर रात को सो गए। अगले दिन सकलैन काम से जल्दी आ गया और उसने असर की नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू किया तो नजमा बोली कि मैं मोहल्ले में से होकर आ रही हूँ, आप जब तक नमाज़ पढ़ लें, मैं फिर खाना लगा दूँगी आकर। सकलैन वॉशरूम में वज़ू कर रहा था। उसको किचन में से कांच का गिलास टूटने की आवाज़ आई। उसने आवाज़ देकर पूछा कि नजमा क्या हुआ है, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर से उसी वक्त एक और गिलास गिरने की आवाज़ आई तो सकलैन जल्दी से वज़ू कर बाहर निकला और किचन की तरफ बढ़ा और गुस्से में बोलता हुआ किचन में दाखिल हुआ कि क्या हो गया है, आज कितने गिलास तोड़ोगी नजमा। मगर उसी लम्हे वो साकित सा हो गया, क्योंकि किचन में कोई भी मौजूद नहीं था और ना ही कोई गिलास टूटा हुआ था। वो हैरानी और परेशानी में आगे पीछे देखने लगा कि ये क्या, मुझे अभी तो आवाज़ आई थी, तो फिर गिलास कहाँ गए।
वो अजीब सोच में पड़ गया, मगर फिर अपने आप को समझाया कि क्या पता आवाज़ किचन से नहीं कहीं बाहर से आई हो। वो फिर नमाज पढ़ने के लिए उसी कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ बहुत तेज़ कपूर की स्मेल आ रही थी, जैसे वहाँ कोई मुर्दा मौजूद हो, क्योंकि कपूर की स्मेल मुर्दे को लगाई जाती है। वो इतनी तेज़ स्मेल सूंघकर हैरान हो गया। फिर उसको नजमा की बात याद आ गई कि कल भी इसी वक्त नजमा को स्मेल आई थी और आज भी। ये क्या मामला है? वो परेशानी में वहाँ खड़ा पूरे कमरे को देखने लगा। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या शुरू हो गया है। क्या कोई और मसला है? इतने में ही नजमा घर आ गई। सकलैन ने नजमा को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर नजमा को पता चला तो वो मज़ीद डर जाएगी। उसने वो कमरा बंद कर दिया और सहन में आ गया। पूरी रात वो साथ वाले कमरे के बारे में सोचता रहा। पहले उसका दिल किया कि साथ वाले कमरे में जाकर देखूं, मगर अब उसको खौफ आने लग गया था। वो सुबह उठा और काम पर चला गया। रास्ते में उसने अपने एक दोस्त को ये बात बताई तो वो दोस्त बोला, अरे परेशान क्यों हो रहे हो तुम? हम जिस मदरसे में मुरम्मत कर रहे हैं वहाँ जो मौलवी साहब हैं, तुम उनसे बात करो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे इस मामले में। वो मदद कर सकते हैं। वो मदरसे पहुँचे तो मौलवी साहब के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं थे। पता किया तो पता चला कि मौलवी साहब किसी काम से गए हुए हैं, 2-3 घंटे बाद आएंगे। सकलैन ने वापस आकर अपने मजदूरी वाले कपड़े पहने और काम करने लगा। आज काम के दौरान भी उसको बार बार उसी स्मेल और वो गिलास टूटने की आवाज़ वाला मामला याद आ रहा था। उसको ये परेशानी थी कि नजमा अकेली है घर पर। 2-3 घंटों बाद सकलैन फिर से मौलवी साहब के कमरे में गया तो वो वहाँ मौजूद थे और सकलैन को देखते ही कहने लगे, क्या हुआ है? तो सकलैन ने कहा कि मौलवी साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने बोला कि हाँ, अंदर आ जाओ और बताओ क्या मसला है। सकलैन ने सब बात मौलवी साहब को बताई तो वो बोले कि ये तो काले इल्म का मामला लगता है, क्योंकि ऐसी स्मेल अक्सर काले इल्म किए गए घर पर से आती है, या तो फिर वहाँ जिन्नात हों तब। अब इस बात का पता लगाना होगा। काला इल्म का नाम सुनते ही सकलैन डर गया और कहने लगा कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जो कोई हम पर ये सब करवाएगा। तो मौलवी साहब ने उसको दिलासा दिया और कहा कि सब्र करो, ज़रूरी नहीं है कि काला इल्म ही हो, क्या पता वहाँ कोई जिन्नात हों, और अगर काला इल्म हुआ तो घबराओ मत, हम उसका तोड़ कर देंगे। तुम ऐसा करो कि आज अपने साथ आधा किलो कच्चा गोश्त लेकर जाओ और उसी जगह पर रख दो जहाँ पे तुम्हें शक है, और पूरी रात फिर वहाँ मत जाना। अगले दिन देखना, अगर तो गोश्त वहाँ मौजूद हुआ तो मतलब तुम्हारे घर पर काला इल्म किया गया है, और अगर गोश्त नहीं हुआ तो मतलब तुम्हारे घर पर जिन्नात हैं जो ये सब कर रहे हैं। सकलैन ये सब सुनकर बहुत डर गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, मगर उसने अपने आप को हिम्मत दी और घर जाते हुए 1 किलो गोश्त ले गया। अपनी बीवी को सब बताया कि कल भी उसको उस कमरे से कफूर की खुशबू आई थी, तभी आज वो मौलवी साहब के पास गया था और उन्होंने कहा कि उस जगह पर कच्चा गोश्त रखो। अगर तो गोश्त मौजूद रहा मतलब किसी ने काला इल्म करवाया है, और अगर गायब हो गया तो मतलब यहाँ जिन्नात हैं। ये सुनते ही नजमा तो डर गई और परेशानी में रोने लग गई, मगर सकलैन ने कहा कि परेशान मत हो, अल्लाह पाक मालिक हैं, सब ठीक होगा। नजमा ने आधा गोश्त बना लिया और बाकी का आधा सकलैन ने शाम के वक्त उसी कमरे में रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरी रात सकलैन और नजमा ने परेशानी में गुजारी, क्योंकि गोश्त गायब होता या नहीं, दोनों ही सूरतों में परेशानी तो उन्हीं के लिए थी। सुबह उठकर दोनों ने वो कमरा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ गोश्त मौजूद नहीं था। वो दोनों डर गए कि गोश्त कहाँ गया। नजमा उसी वक्त रोने लग गई कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। सकलैन भी परेशान हो गया, मगर फिर उसने कहा कि क्या पता बिल्ली हो और बिल्ली आकर खा गई हो। वो देखो, हमने खिड़की भी खुली छोड़ दी थी। दोनों ने जब खिड़की खुली देखी तो दोनों ने अपने जहन में सोचा कि हाँ, क्या पता बिल्ली खा गई हो। सकलैन ने कहा कि आज तो जुम्मा है, आज तो मेरी छुट्टी है। ऐसा करता हूँ कि आज फिर से गोश्त ले आता हूँ, फिर कल जाकर मौलवी साहब को बता दूँगा। वो गोश्त लेने गया
تو نجمہ بھی اس کے ساتھ ہی نکل گئی، کیونکہ اس کو اب گھر سے خوف آ رہا تھا۔ دونوں پھر سے گوشت لے کر آئے اور شام کے وقت پھر سے اس کمرے میں رکھ دیا اور کھڑکی دروازے سب بند کر دیے۔ رات کو دونوں عجیب کشمکش میں تھے کہ صبح کیا ہوگا۔ جاگتے جاگتے ہی رات گزر گئی۔ صبح جب وہ دونوں اٹھ کر کمرے میں گئے تو ان دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ دونوں ساکت ہوئے دیکھنے لگ گئے، کیونکہ آج بھی گوشت غائب تھا اور پلیٹ الٹی پڑی ہوئی تھی۔ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ان کے گھر میں دوسری مخلوقات ہیں، جنات ہیں۔ وہ دونوں ابھی ڈری ہوئی حالت میں کھڑے ہوئے ہی تھے کہ اچانک ثقلین کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو ٹھیکیدار کا فون تھا کہ آج مال نہیں آیا ہے تو آج نہیں آنا۔ ثقلین نے کال بند کی تو پھر سے اسی وقت اس کمرے سے کفور کی اسمیل آنے لگ گئی۔ دونوں ڈر گئے اور باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی کام پہ نہیں جانا ہے، کیا آج بھی ایک بار اور گوشت رکھ کر چیک کریں؟ کیا پتہ ہمارا وہم ہو اور آج بھی کوئی بلی کہیں سے آ گئی ہو۔ مگر نجمہ نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ سب کچھ بند تھا تو بلی کیسے آئے گی، اور کیا بلی گوشت کھانے کے بعد پلیٹ الٹی کر دے گی؟ ثقلین نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، آج ایک بار پھر سے گوشت رکھ کر دیکھتے ہیں۔ رات ہوئی تو ثقلین نے پھر سے گوشت رکھ دیا۔ دونوں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ آج دونوں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کو پتہ نہیں کون سا پہر تھا کہ ثقلین کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی چارپائی کے نیچے کوئی موجود ہے۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی ساتھ والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ ابھی وہ آگے پیچھے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی چارپائی ہوا میں معلق ہو گئی اور الٹ گئی اور وہ بہت زیادہ زور سے گر پڑا۔ اتنے میں ہی اس کی بیوی کی چارپائی بھی ہوا میں اڑی اور الٹ گئی اور اس کی بیوی بھی بہت بری طرح سے گری اور چیخ پڑی۔ دونوں ڈری ہوئی حالت میں چیختے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ہی ساتھ والے کمرے میں سے پلیٹ کے زور زور سے بجنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ دونوں نے ہمت کی، اٹھے اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر آ گئے۔ گھر کے باہر آنے کے بعد بھی ان کو پورے گھر سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، تبھی وہاں سے بھاگے اور ثقلین کے چاچا کے گھر پہنچ گئے۔ ثقلین کے چاچا نے جب ثقلین کو اور نجمہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ نجمہ بہت رو رہی تھی۔ اتنے میں ہی چاچی بھی آ گئیں اور نجمہ کو گلے لگا کر بولی، کیا ہوا نجمہ بیٹا، خیر تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ثقلین کیا ہوا ہے نجمہ کو؟ تم لوگوں کا جھگڑا تو نہیں ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو ثقلین نے سب کچھ شروع سے لے کر اینڈ تک چاچا اور چاچی کو بتایا، جس کو سن کر وہ دونوں بھی بہت پریشان ہو گئے۔ چاچی نے کہا، ثقلین تمہیں ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا، یہ مخلوقات خطرناک ہوتی ہیں، اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا۔ خیر تم لوگ اندر بیٹھو، صبح تمہارے چاچا تمہارے ساتھ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے۔ پریشان مت ہو نجمہ بیٹا، سب ٹھیک ہوگا۔ اگلے دن ثقلین اور اس کے چاچا مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور ثقلین نے روتے ہوئے ان کو سب بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم نے 3 دن تک گوشت کیوں ڈالا؟ تم نے غلطی کر دی، وہ جنات غصے میں آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں بس ایک ہی دن گوشت ڈالنے کا کہا تھا۔ تو ثقلین نے بولا کہ مولوی صاحب مجھے لگا کہ بلی کھا گئی ہوگی، میں اس گھر میں سالوں سے رہ رہا ہوں، وہاں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، میرے ماں باپ بھی وہیں رہتے تھے، آج تک کبھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو اب کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، آپ مجھے وہاں لے کر چلو۔ ایسے میں ثقلین اور اس کے چاچا مولوی صاحب کو لے کر ثقلین کے گھر پہنچ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا مجھے وہ کمرہ دکھاؤ جہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو ثقلین نے ان کو وہ کمرہ دکھایا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا اب آپ لوگ یہاں سے جاؤ، مجھے 1.5 گھنٹہ لگے گا عمل میں، آپ لوگ گھر سے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ ثقلین نے اور اس کے چاچا نے گھر سے باہر آنے کا فیصلہ کیا اور مولوی صاحب نے اس کمرے کو غور سے دیکھا اور پھر ایک دائرہ بنا کر اس میں بیٹھ گئے۔ کچھ سامان نکالا، موم بتیاں جلائیں اور عمل پڑھنا شروع کیا۔ گھنٹہ عمل کرنے کے بعد اچانک کمرے میں جلائی ہوئی موم بتیاں جل بجھ ہونے لگ گئیں۔ مولوی صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مخلوقات یہاں آ گئی ہیں۔ مولوی صاحب نے اور مزید عمل کیا تو اچانک وہاں جنات کا خاندان نمودار ہو گیا۔
मौलवी साहब ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग क्यों यहाँ के रहने वालों को तंग कर रहे हो? डरा क्यों रहे हो? क्यों नुकसान पहुँचा रहे हो? तो वो जिन बोला कि हम मुसलमान जिन हैं, मेरा ख़ानदान यहाँ बरसों से रह रहा है। मेरे ख़ानदान में मेरी बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं, मगर इस घर में रहने वाली औरत ने मेरे एक बच्चे को मार दिया। मेरा बच्चा सहन में खेल रहा था कि अचानक यहाँ रहने वाली औरत ने किचन की एक ईंट उठाकर सहन में फेंकी जो मेरे बच्चे को लगी और वो मर गया। मगर हमने इस पे अल्लाह से सब्र मांगा और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि हमें पता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये बस अनजाने में हुआ है। फिर हमने अपने बच्चे की याद में सरे शाम अगरबत्तियाँ जलानी शुरू कर दी, जिसकी महक से ये लोग डर गए, तो हमने वो भी जलाना छोड़ दी। मगर फिर इन लोगों ने उस कमरे में कच्चा गोश्त रखा और हमें मुताशिल कर दिया। वो कच्चा गोश्त देखकर हमें हमारे मरे हुए बच्चे का मुर्दा और कुचला हुआ जिस्म दिखाई देने लग जाता था और हम में इंतकाम लेने का गुस्सा आ जाता था। मगर फिर हम सब्र कर जाते। मगर जब इन लोगों ने तीसरे दिन भी गोश्त रखा तो हमसे सब्र नहीं हुआ और हमने इनको हल्का सा डराने की कोशिश की और ख़बरदार करना चाहा। मौलवी साहब उन जिन्नात से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थे। वो बोले कि मुझे अफसोस है कि आपका बच्चा इस तरह से मारा गया, मगर इन लोगों को डराना ठीक नहीं है। वो लोग ज़माने से यहाँ रह रहे हैं और अगर तुम लोग उनको डराओगे तो मुझे मजबूरन तुम लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। वो जिन बोला कि नहीं नहीं मौलवी साहब, आप हमें यहाँ से नहीं निकालें। हम तो ज़माने से यहाँ रह रहे हैं और आज तक इनको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया है। हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाते हैं कि आज के बाद हम इनको तंग नहीं करेंगे और ना ही डराएंगे। मौलवी साहब ने उनसे वादा लिया और फिर कोई अमल किया तो वो सब उसी वक्त गायब हो गए और मौलवी साहब अपना सब सामान लेकर बाहर आ गए, जहाँ सकलैन और उसके चाचा खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे। सकलैन मौलवी साहब को देखकर बोलने लगा कि शुक्र है अल्लाह पाक का मौलवी साहब, आप खैरियत से बाहर आ गए हैं। मौलवी साहब ने सकलैन को कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, आपका घर महफूज है, आप लोग अब मत डरें, सब ठीक है। सकलैन और उसके चाचा खुश हो गए और फिर सकलैन वापस अपने घर आ गया और फिर कभी भी किसी भी किस्म का कोई पुरअसरार वाक़या उन दोनों मियाँ बीवी के साथ नहीं हुआ।